एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सारा आर्ट एंड डिज़ाइन। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि अगर हमारा ब्रेस्ट साइज़ जो है 35 टू 36 इंच होगा आफ्टर लूजिंग, तब हमें कितना तीरा लेना है, कितना फ्रंट लेना है, कितना आर्म होल लेंथ लेना है और कितना ही कॉलर नेक लेना है। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रेस्ट साइज़। ब्रेस्ट साइज़ वो रहेगा जो कि आपका रेडी नाप है, चाहे आप इसमें 1 इंच की लूजिंग देते हैं, चाहे आप इसमें 3 इंच की लूजिंग देते हैं। लूजिंग देने के बाद जो तैयार नाप आता है वही रहेगा हमारा 35 और 36। और उसके बाद मैं बात करूँगी आपके साथ बैक नेक आपका डीप रहेगा 1 से 11 इंच के केस में। तीरा कितना रहेगा हमारा, उसके बाद हमारा फ्रंट कितना रहेगा, आर्म होल लेंथ कितनी रहेगी, कॉलर नेक है तब हमें क्या रखना है, बोट नेक है तब हमें क्या रखना है। सो होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने एक ड्राफ्टिंग बनाई है। आप नॉर्मल फैब्रिक लेके जैसे किसी भी शर्ट पे आप इसको कट कर सकते हो। यहाँ पर हमारा ब्रेस्ट साइज़ में 36 लेके चल रही हूँ, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तब हमारा जो ब्रेस्ट साइज़ है वो आएगा। यहाँ पे उसका चौथा हिस्सा हम रखेंगे 9 इंच। इसमें लूजिंग जो है वो ऑलरेडी एडिड है। जो भी आप अपना बॉडी का नाप लेते हो उसके अकॉर्डिंग हम इसे रखते हैं। यहाँ पे हमारा फ्रंट नेक जो आएगा वो आएगा 7 इंच और बैक नेक जो आएगा वो आएगा 5 इंच। तो स्टार्टिंग में कर रही हूँ कि अगर हमारा बैक नेक 5 इंच है तब हमें कितना रखना है। तो ये है हमारा फोल्डेड हिस्सा। जब आप शर्ट को फोल्ड करते हो, फोल्ड करते हो अपने फैब्रिक को, तब ये आती है हमारी फोल्डेड वाली साइड। ये हमारा ऊपर का हिस्सा हो जाता है, ये नॉर्मल फैब्रिक है हमारा। और यहाँ से इस तरीके से हम शेप देते हैं। आप इस तरीके से जब कटिंग करके देखोगे अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, तब आपका सूट जो है बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ना तो आपके कंधे गिरेंगे और ना ही आपकी कोई और दिक्कत आएगी। इस केस में जो हम कमर रखते हैं वो रखते हैं 14 इंच पे, और जो हिप राउंड रखते हैं वो रखते हैं 21.5 इंच पे। तो ये 3 बेसिक नाप होते हैं। आर्म होल लेंथ 7 इंच पे रहेगी, कमर 14 इंच पे रहेगी, और जो आपका हिप राउंड है वो रहेगा 21.5 इंच पे। तो यहाँ से आर्म होल लेंथ रखा है मैंने 7 इंच। हमारा जो फ्रंट रहेगा इस केस में वो रहेगा 5.7 इंच। 5.7 या 6 दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हो। अगर थोड़ा पतला इंसान है तो आप 5.7 ले लीजिए। अगर हल्का सा कोई हेल्दी है तब आप उसमें 6 भी रख सकते हो। और तीरा भी इसमें हमारा सेम आएगा 5.7 इंच। और यहाँ पे हमारा ब्रेस्ट की मार्किंग हो जाएगी अपर ब्रेस्ट की, जो कि है 9 इंचेस। और यहाँ से हमें जो रखना है कर्व देने के लिए, ये फ्रंट की कर्व है जो कि 1 इंच आएगी, और बैक की कर्व भी हमें यहाँ से फ्रंट से लेनी है 1 इंच। और इस तरीके से हमें इसको मिला देना है। तो ये सारी जो बेसिक मेजरमेंट है ये उसके लिए है कि अगर आपका जो बैक नेक है 5 इंच रहता है, फ्रंट इसमें मोस्टली सभी का 7 इंच या 7.5 इंच रहेगा। इससे ज़्यादा फ्रंट आप नहीं रखिएगा। और ये हमारी आ जाएगी आधा इंच की यहाँ पर शोल्डर स्लोप। और हम रखेंगे 2.7 इंच 7.5 का जो अपना है नेक की ब्रॉडनेस। इसमें हम नेक ब्रॉडनेस ज़्यादा नहीं देंगे। अगर आप नेक ब्रॉडनेस ज़्यादा देते हो तो इसमें दिक्कत ये आएगी कि आपका जो शोल्डर है एक तो वो गिरेगा और नेक जो है आपका खुलेगा। तो ब्रॉडनेस का हमें प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है। तो ये था हमारा 5 इंच वाला केस। और अब हमारे पास आता है, अगर हमारा बैक नेक 6 से 7 इंच है, चाहे वो 6 इंच है चाहे वो 7 इंच है, दोनों के केस में हमारा जो आर्म होल लेंथ है वो सेम रहेगा, फ्रंट हमारा सेम रहेगा। तीरे में हमारे चेंजेस होंगे। यहाँ पे जो हमारा तीरा है वो कम हो जाएगा क्योंकि हमारा बैक नेक जो है वो डीप हो रहा है।
तो यहाँ पर हमारा जो तीरा है वो आ जाएगा 5.5 इंच के अराउंड। और जितना हमारा तीरा ऊपर से कम हो रहा है हम हल्का सा उसको शेप दे देंगे, यहाँ पर फ्रंट से मिला देंगे और इसी तरीके से हम उसे यहाँ पर बैक से मिला देंगे। इसमें नेक ब्रॉडनेस भी सेम रहेगी, बस हमारा जो तीरा है वो चेंज होके 5.5 हो जाएगा। बाकी चीज़ें इसमें ऑलमोस्ट सेम है स्टार्टिंग से। चलिए उसके बाद बात करते हैं अब हम 8 to 9 इंच की। अगर हमारा बैक नेक 8 से 9 इंच है डीप, तब फ्रंट सेम है, आर्म होल लेंथ सेम है, बस यहाँ पे तीरा और कम हो जाएगा जो हो जाएगा 5.1 इंच। यही छोटा छोटा डिफरेंस जो है, सिर्फ इतनी इतनी एक एक दो दो पॉइंट की जो कटिंग होती है, यही अगर आप परफेक्ट तरीके से करते हो तब आपकी शेप सूट की बिल्कुल सही आती है। कहीं से आपका शोल्डर भी नहीं फूलता है और कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपके पास ये शेपिंग टूल नहीं है तब आप नॉर्मल तरीके से जो है वो शेप दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है उस चीज़ में। बट अगर आपके पास है तब आप यूज़ कर लीजिए। अब आते हैं हम 10 to 11 इंच के केस में। इस केस में सबसे ज़्यादा चेंजेस होते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है वो हो जाएगा तीरा हमारा 5 इंच का, और यहीं पे हमारा जो है आर्म होल लेंथ वो भी चेंज होगा, जो कि हो जाएगा 6.7 इंच का। और हमारे फ्रंट में कोई चेंज नहीं आएगा। इसमें हमारी दो चीज़ों में चेंजेस आएगा, एक तो हमारे तीरे में चेंज आएगा और एक हमारे आर्म होल लेंथ में चेंज आएगा। रीज़न ये है क्योंकि बैक नेक जो है वो ज़्यादा डीप हो जाता है और शोल्डर्स में अगर हम डीप करते हैं तो वो खुलता है ज़्यादा, उसकी वजह से हमें आर्म होल लेंथ थोड़ा सा कम करना पड़ता है। अगर आप आर्म होल लेंथ कम नहीं करोगे तब आपका फिटिंग जो है वो परफेक्ट नहीं आएगा। बाकी सारी चीज़ें सेम हैं, उसमें कोई भी इशू नहीं है। तो ये था 5 इंच से लेके 11 इंच तक के बैक नेक डीप के लिए हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं। होप्स हो कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेंगे जो हमारे पास बोट नेक है उसको हम किस तरीके से बनाते हैं। सो यहाँ पे मैंने अपनी ऑलरेडी मार्किंग कर ली हुई है, जो कि है हमारे तीरे का हाफ आएगा बोट नेक के केस में और कॉलर नेक के केस में, दोनों में। तो तीरा है 14, उसका हाफ हो गया है 7 इंच, और यहाँ पे आर्म होल लेंथ आएगी 7.5 इंच। क्योंकि हमारा नेक कम हो जाता है तो हमारी आर्म होल लेंथ जो है वो बढ़ जाती है। जब हमारा नेक डीप जाता है तब हमारी आर्म होल लेंथ कम होती है और तीरा कम होता है। ये दो चीज़ें आप लोगों ने ध्यान रखनी है। अब इस लाइन को मैंने एक्सटेंड किया है जहाँ पे हम अपनी बस्ट पॉइंट की और फ्रंट और बैक की मार्किंग करेंगे। इस केस में हमारा फ्रंट आएगा 6 इंच और बैक आएगा 7 इंच। आप 7 इंच 7.1 इंच कुछ भी रख सकते हो। 0.1 जो है वो रखा है थोड़ा सा सीम अलाउंस वगैरह ऐड करने के लिए। तो ये हो गया है हमारा फ्रंट और बैक, और ये हमारा बस्ट पॉइंट हो गया। फ्रंट 6 है, बैक 7 है, और यहाँ पे इस तरीके से इसको कर्व देके हम मिला देते हैं, जो कि हमारी नॉर्मल मार्किंग है। अब जो ब्रॉडनेस आती है बोट नेक में वो आती है 4 से 5 इंच के बीच में। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हो, और डीप जो रखते हैं वो रखते हैं 3 से 3.5 इंच के बीच में। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना इसको ब्रॉड रखना चाहते हो और कितना आप इसको डीप रखना चाहते हो। और यहाँ से सेम वही आधा इंच का जो है वो हमारा शोल्डर स्लोप आ जाता है, और ये है हमारा बोट नेक 1 से 4 इंच के अंदर, अगर हमारा नेक जो है वो डीप रहता है उस केस में। और अब हम बात करेंगे कॉलर नेक की। कॉलर नेक पे हमें जो बैक साइड का हिस्सा है उसको 1 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है फ्रंट साइड से।
रीज़न बीइंग क्योंकि कॉलर आता है, अगर आप नहीं रखोगे तब आपका कॉलर खिंचता है, बैक जो नेक है शर्ट है वो पीछे को जाती है। अब हमारा जो फ्रंट वाला हिस्सा है वहाँ से हमें रखना है 7 इंच अपना लंबा, 7.1 इंच लंबा आर्म होल, और तीरा इसमें भी 7.1 इंच के अराउंड ही आएगा। इस लाइन को हम कर लेंगे स्ट्रेट, यहाँ पे मार्किंग करेंगे अपने बस्ट पॉइंट की, और ये मार्किंग है हमारे तीरे की जो क्या आएगा 7 इंच, 7.1 इंच। यहाँ पे भी हमारा फ्रंट और बैक जो है वो सेम रहेगा। फ्रंट इसमें आएगा हमारा 6 इंचेस, बैक इसमें आएगी हमारी 7 इंचेस। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इन्हीं को अगर आप ढंग से करोगे तब आपकी कटिंग भी परफेक्ट होएगी, तब आपकी स्टिचिंग भी परफेक्ट होएगी। अगर कटिंग परफेक्ट है तो स्टिचिंग भी परफेक्ट ही रहेगी। सेम उसी तरीके से हमें यहाँ पे भी कर्व दे देना है और अपना बस्ट पॉइंट से इसको मिला देना है। अब हमें यहाँ पे जो देना है शोल्डर स्लोप वो देना है आधा से पौने इंच का, और जो नेक की ब्रॉडनेस है वो रहेगी 2.75 इंच। बाकी आप अपने नेक राउंड के राउंड जो भी आपका नेक राउंड रहता है उसके अकॉर्डिंग इसको रख सकते हो। तो ये हमारा जो शोल्डर स्लोप है इस तरीके से आएगा। अभी कुछ एक्स्ट्रा लाइंस हटा के मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखने में कैसा लगेगा। जो बढ़ा हुआ हिस्सा है वो बैक का होता है और जो कम हिस्सा है वो फ्रंट का होता है। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप बोट नेक क्रिएट करोगे तब वो आगे पीछे का सेम रहता है, उसमें हम बैक बढ़ा के नहीं काटते हैं। बट जब आप कॉलर नेक कट करते हो तब आप उसमें प्लीज़ अपने नेक को बढ़ा के काटिएगा। और आर्म होल लेंथ हमेशा फ्रंट से लेना है, बैक से नहीं लेना है आपको। तो इस तरीके से ये जो है वो कटिंग हुई है हमारी। कटिंग आपको इस तरीके से करनी है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ हैं या फिर इससे रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हैं जब आपको समझ में नहीं आए हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे और मेरे फेसबुक पेज पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इसी साइज़ में हमें अपनी स्लीव किस तरीके से कट करनी है वो भी मैं आपको बता रही हूँ इसमें। तो ये 4 फोल्ड हिस्सा होता है हमारी स्लीव्स का। यहाँ पे हम मार्जिन रख लेते हैं और 3 इंच हम इसमें लंबा रखेंगे, जो डीपनेस आती है वो। और जो भी आपकी स्लीव की मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप इसको लेंथ वाइज रखोगे। अब हमें जितना यहाँ पे आर्म होल कर्व लेना है वो लेना है 36 डिवाइडेड बाय 5, इट वुड बी 7.1। मान लीजिए हमारा 7.1 यहाँ पर आ रहा है। 3 इंच डीप रखते हुए हमें 7.1 रखना है और इस तरीके से हमें जो है अपनी स्लीव की कटिंग करनी है फ्रंट और बैक की। यहाँ पे जो भी मार्जिन है आप उसके अकॉर्डिंग इसको रखोगे और उसके बाद आप इसमें 1-1.25 इंच का जो मार्जिन है वो आप देके चलोगे, जो कि एक्स्ट्रा मार्जिन होता है। तो ये हमारी स्लीव की कटिंग भी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। तो होप्स हो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी और जो चीज़ मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है वो आपको समझ में आई होगी। अगर कोई भी क्वेरीज़ हैं आपको इससे रिलेटेड, कोई भी इश्यूज़ हैं, तब आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं उसको आप क्लियर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।